आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन 2 साल पहले कश्मीर में धारा 370 का खात्मा किया गया। देश भर की 70 साल पुरानी इस मांग को पूरा किया गया और देश में अब एक विधान और एक ही संविधान है, ये कश्मीर में भी लागू हो गया। और इसी कश्मीर के इसी कॉन्क्लेव को लेकर हम सीधे कश्मीर में श्रीनगर चलेंगे। डल लेक के किनारे हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत हैं, रूबिका का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर से जुड़ी हुई ही ये खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर है, सोपोर में एक आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में पुलिस वालों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है। सोपोर के मेन चौक पर पुलिस पर आतंकियों ने हमला किया है। इस हमले में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की गई है। आतंकी हमले में किसी तरह का कोई नुकसान होने की खबर अभी तक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोपोर में आतंकी हमला हुआ है, लेकिन इस हमले में पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर जो हमला किया गया था उसमें किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चलिए अब रुख कर लेते हैं रूबिका का। ओवर टू यू रूबिका। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। आप दर्शकों को ये दिखा देना चाहती हूँ कि एबीपी न्यूज इस वक्त चार चिनार में मौजूद है। ये डल लेक के बीचों बीच मौजूद वो टापू है जो आज तिरंगे में नहाया हुआ है। ये देखिए आप, अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन मनोज से चाहूंगी कि आपको दिखाए वो शिकारे आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो बोट्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये आम दिन है, 5 अगस्त के दिन यहाँ पर रेसिंग हो रही है। शिकारे में मौजूद बैठे ये कश्मीरी जो है एक दूसरे से कैसे आगे बढ़े जाए उस हेल्दी कंपटीशन का हिस्सा इस वक्त बन रहे हैं। एक पॉइंट था, उस पॉइंट से लौटकर वापस ये शिकारा में बैठकर कश्मीरी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब उस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुके हैं। 370 वाला जो पॉइंट है उससे बहुत आगे निकल चुका है कश्मीर। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल पूरे होने के मौके पर पूरा हिंदुस्तान ये इस वक्त जानना चाहेगा, देखना चाहेगा कि कश्मीर का आलम क्या है। कश्मीर का आलम है आज लोकतंत्र की जय हो रही है। कश्मीर का आलम है कि यहाँ जय हिंद के नारे लग रहे हैं। कश्मीर का आलम है, देखिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अभी लाइट जो है मनोज मुझे कितना साथ देने वाली है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी आप चारों तरफ दिखाइए कि चार चिनार में अभी आलम क्या है। जितनी जगह आपकी नजर जाएगी उतनी जगह आपको लहराता हुआ ये तिरंगा नजर आएगा। चार चिनार ही नहीं, पूरे कश्मीर में इस वक्त यही आलम है। दुकानें खुली हुई है। सोपोर में भले ही आतंकवादियों ने कोशिश की हो कि पुलिस पर अटैक किया जाए, यहाँ के मोराल को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचाने की कोशिश की जाए, लेकिन कश्मीरियों ने भी ठान ली है कि वो आगे बढ़ेंगे। ये पथ कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन इस पथ पर चलकर वो आगे उस मुस्तकबिल की तरफ जाएंगे जो हिंदुस्तान के लिए, जो कश्मीरियों के लिए बेहतर है। मनोज मैं चाहूंगी कि आप देखते हुए वहां की तरफ बढ़े। मैं अब आपको यहाँ लेकर जाना चाहती हूँ, जल्दी आइए। ये डल झील का वो इलाका है जहां पर अभी सफाई अभियान चल रहा है। सफाई अभियान सिर्फ डल झील का नहीं चल रहा है, मैं आपको अंदर की खबर दे दूं, यहाँ जम्मू कश्मीर में सफाई अभियान आतंकियों का भी चल रहा है, मिलिटेंट्स का भी चल रहा है, करप्शन का भी चल रहा है। ये देखिए आप जहां तक नजर डालेंगे आपको खूबसूरत कश्मीर की आबो हवा और वादियां दिखाई देंगी, और साथ में शिकारे में बैठे वो तमाम कश्मीरी नजर आएंगे। ये कश्मीरी यूथ फेडरेशन जो है वो इस वक्त, ये देखिए पुलिस की मोटर बोट आपको दिखाई दी, पुलिस का झंडा लहराता हुआ मोटर बोट यहाँ पर डल झील में इसी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई, ये बताते हुए कि सब कुछ चुस्त है, दुरुस्त है कश्मीर में। और एक और शिकार आपको दिखाती हूँ, यार देखिए ये भाई साहब फिशिंग कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं लेजर टाइम का, लेकिन शायद कैमरा पर आना नहीं चाहते हैं, इसीलिए पर्दे से अपना चेहरा छुपाते हुए। लेकिन ऐसे बहुत सी आपको तस्वीरें मैं चाहती हूं कि कैमरे के जरिए दिखाया जाए, लेकिन चूंकि मैं यहाँ इस चार चिनार में मौजूद हूँ, ये डल झील के बीचों बीच है, तो आपको यहाँ पर एक 360 डिग्री दिखाना जरूरी है। ये देखिए एक और भारत की आन शान और बान का प्रतीक, ये हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ। मैं बता दूं कि युवा जो है वो आज के दिन पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। युवा कैसे हिस्सा ले रहे हैं, जैसे ये यूथ फेडरेशन ऑफ कश्मीर जो है उन्होंने यहाँ पर एक शिकारा रेस का आयोजन किया है। मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला
हालांकि यहाँ कम ही तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से, और ये जब पहुँचेंगे वहाँ पर एक अगले पॉइंट और डेस्टिनेशन पर, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होने वाली है। वहाँ पर सेल्फी पॉइंट जो है वो भी बनाया हुआ है। अब ज़रा आपको मैं आगे का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। मनोज, चलिए मेरे साथ आगे की तरफ आइए। वहाँ भी आपको इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए लोग दिखाई देंगे। अक्सर क्या होता था, जब भी ऐसा कोई दिन होता था, चाहे वो 5 अगस्त हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, कश्मीर की सड़कें ना सूनी दिखती थी। लेकिन आज की तारीख में चीज़ें बदली हुई दिखाई दे रही है। आपको यहाँ पर हर मजहब, हर जाति, हर रंग, हर प्रांत का आदमी बड़े इत्मीनान से घूमते हुए दिखाई देगा। और मैं फिर कह रही हूँ, जब आपसे ये बातें कह रही हूँ तब एग्जैजरेशन नहीं है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, मूलभूत सुविधाओं को लेकर पिछले 70 सालों में जिस तरीके का आलम रहा है, लोगों में नाराज़गी बहुत है, लेकिन बावजूद इसके आज का माहौल आप ये कह सकते हैं कि तिरंगामय हो चुका है। यहाँ चार चिनार में ये एक बार फिर से हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से वो रेसिंग जो है वो शुरू होने वाली है। हमने वादा किया था एबीपी न्यूज़ के दर्शकों से कि आज कश्मीर इन 2 सालों में कितना बदला है, इसे लेकर एक बढ़िया बहस होने वाली है। और उसी बहस में हिस्सा लेने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि प्रदीप सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद है, ललित अंबरदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे करने वाली हूं। ठीक है, प्रदीप जी अभी मेरे साथ नहीं है, ललित अंबरदार मेरे साथ मौजूद है। ललित, मैं जब पिछली बार कश्मीर आई थी तब 370 से पहले आई थी, और जैसे ही 370 हटा 35A का खात्मा हुआ, उसके बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ। तब की और अब की तस्वीर में ललित जमीन आसमान का फर्क है। इसको 360 डिग्री चेंज नहीं कहते, इसे 370 डिग्री का चेंज कहते हैं। और मैं इतना ज़रूर ये महसूस कर पाई हूँ कि लोगों में शिकायतें हैं कि मेरे पास मूलभूत सुविधा नहीं है, रोज़गार नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वो जो जहन में कुछ बसा हुआ था ना कि भाई हम तो अलग है, हम अलहदा हैं, हमें आज़ादी चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, वो कम होता हुआ दिख रहा है, इनफैक्ट ना के बराबर। रूबिका, आज अगर आप मेरे दिल से मुझसे पूछें, जो आपने अभी नज़ारा दिखाया, अक्सर रिपोर्टेज सिर्फ होती है कि बैकग्राउंड दिखाते हैं, आपने 360 डिग्री दिखाया। मुझे अपना बचपना याद आ गया। मेरी स्कूल से कॉलेज का जो दौर है, काफ़ी अरसा मैंने इस झील के डल के कई जगहों पे गुजारा है। तो 32 साल हो गए, 31 साल हो गए मैंने नहीं। बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ, लेकिन इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। आपने कहा मेरा बचपन यहाँ बीता, मेरी जवानी यहाँ बीती, मैंने कॉलेज और स्कूल यहाँ से किया, लेकिन आपने कभी ये तस्वीर देखी है क्या, लहराता हुआ तिरंगा? आपने ये तस्वीर कभी देखी है क्या? वहाँ पीछे मनोज दिखाइए, वो ऊंचा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो दिखा क्या आपको कभी ललित? नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा था। कश्मीर के हमने जो झंडे देखे हैं, या तो वो लाल रंग का लोकल झंडा आता था, पॉलिटिकल झंडा, नहीं तो हरा झंडा, और जो आजकल वो काला झंडा भी हो गया जिसके अंदर इस्लामिक कैलीग्राफी होती है, वही घूमता था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे ईर्ष्या कर रहा हूँ किसी हद तक। आई एनवी यू रूबिका दैट यू आर देयर, बट देन यस, एज यू राइटली पॉइंटेड, आपने ठीक बोला, दिस इज नॉट द एंड ऑफ जो भी कश्मीर में पिछले 30 साल से हो रहा है, उसका एकदम अंत नहीं हो सकता। 70 साल पुरानी बीमारी है, वक्त लगेगा ठीक करने के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर बताना चाहता हूँ, 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिवस है पूरे भारतवर्ष के लिए। क्यों? क्योंकि इस दिन नरेंद्र मोदी ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई, एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का इजहार किया, जो इस ड्रैकोनियन रिग्रेसिव 370 को हटा दिया, जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर इस्लामिक पॉलिटी, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी फल फूल रही थी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ इस 370 की वजह से। जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रभक्त हिंदुस्तानियों का, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थे, उनको गुलाम बना दिया था लोकल सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पॉलिटी में। ये जो अफीम पिला रहे थे, जैसे आपने बताया, पहले तो प्लेबिसाइड राय शुमारी, फिर उसके बाद आजादी,
फिर उसके बाद वो कश्मीर जहाद बन गया। ये अफीम जो पिछले 70 साल से आम कश्मीरियों को पिला रहे थे, गरीब मुसलमान परिवारों को पिला रहे थे, अब उन्होंने वो अफीम लेना बंद कर दिया। उनको एहसास हो गया, वो खुलेआम बोल रहे हैं हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए। ये नजारा नो देखने डाउट को मिलता अबाउट है। इट। आम परिवार, ललित अपने अंबरदार, इस बच्चे, बात का आम एहसास है परिवार क्या और चाहता है? मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है, ललित सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये जो आने वाली जनरेशन है ना, उसे इस बात का एहसास हो गया है। हम आज कुछ स्पेशल स्टोरीज एबीपी न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं, बस थोड़ा उनको इंतज़ार करना होगा ललित। लेकिन उन युवाओं से एबीपी न्यूज़ ने बातचीत की है जिन्होंने मिलिटेंसी का रास्ता छोड़ा है और ये सोच समझकर कि क्या असल में जिहाद है और कैसे उनको बरगलाया जा रहा था और आगे का फ्यूचर कहाँ है। प्रदीप सिंह साहब भी मेरे साथ बने हुए हैं, ज़रा उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपका कश्मीर आना हुआ, अगर आना हुआ तो आपकी मेमोरीज क्या है, क्योंकि अब की बार जब आप आएंगे तो कुछ और ही दिलो दिमाग में लेकर जाएंगे, इतना मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। नहीं, जम्मू कश्मीर तो आए हैं लेकिन श्रीनगर नहीं गए हम, तो इसलिए जो है वो तस्वीरों में और आप लोगों की रिपोर्ट्स के जरिए ही देख रहे हैं। लेकिन रुबिका जी, एक बात है कि गुलामी बहुत लंबे समय तक अगर चले तो लोगों को आदत हो जाती है, उनको वही नॉर्मल लगने लगता है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यही हुआ 70 सालों से। ये जो 370 अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियां थी, उनमें जो जकड़ कर रखा था, लोगों को लगने लगा कि शायद यही जो है सामान्य है, नॉर्मल है, यही स्वाभाविक है। जब ये बेड़ी 5 अगस्त 2000 अच्छा प्रदीप जी, बस ये बता दूं कि हमारे गेस्ट जो हैं वो भी आ चुके हैं। जिन 2 गेस्ट को यहाँ पर आना था वो मैं लाइव उनका आगमन दिखा रही हूँ, लेकिन खैर अब अपनी बात जारी रखिए। तो जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, वो लोगों के लिए एक तरह से बहुत से लोगों के लिए शौक था, जो इस अवस्था में जी रहे थे उनके लिए भी, और जिनको उम्मीद नहीं थी, जो ये कहते थे खून की नदी बह जाएगी, 370 को छोड़ा तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर कश्मीर को भूल जाइएगा, वो सब लोग कहाँ हैं? वो हाशिए पर चले गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग एक नया जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, एक न्यू नॉर्मल देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इस न्यू नॉर्मल में, इस नए कश्मीर में उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उनके बच्चों के भविष्य के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, विकास की संभावनाएं हैं। इतना पैसा केंद्र से आ रहा था, वो कहां जाता था, तब मैं अपने किसी को पता नहीं। हाँ, तब मैं अपने कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी को बस ये बताना चाह रही हूँ कि जो बात आप बताना चाह रहे हैं, ये पीछे कश्मीर की खूबसूरत हसीन वादियाँ और ये लहलहाता हमारा तिरंगा, फहराता हमारा तिरंगा, अब ये यहाँ की आन बान और शान है, यही इसकी पहचान है, यही एक देश एक विधान है। और अब हमारे जो गेस्ट है, आदाब, कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, अपना तारुफ करवा दीजिए, देश की जनता इस वक्त आपको। मेरा नाम आसिफ मसूदी है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूँ, मैं पूरे इलेक्शन इंचार्ज हूँ पूरी जम्मू कश्मीर का, और यहाँ आज आपकी गेस्ट बन के आपने, ये नज़ारा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, हम तो रोज़ देख रहे हैं, तो आप आज देख रहे हैं। मेरा झंडा ऊंचा रहे हमारा, मुझे वो बचपन की कविता याद आ गई है आज जब 4 चिनार आई, और अब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें धीरे ही सही लेकिन दुरुस्त होंगी और पटरी पर लौटेंगी, ये दिल से आवाज़ है। देखिए, भारत का जो तिरंगा है वो पहले से यहाँ था, कुछ लोग बिगड़ गए थे जिस वजह से यहाँ पर तबाही मची थी, कुछ उसके हम खुद भी जिम्मेवार है, कुछ और भी लोग जिम्मेवार है जिन्होंने यहाँ दहशतगर्दी को पनाह दिया है। उस चीज़ से यहाँ के लोगों को बहुत सफ़र करना, 32 साल से हम लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, चाहे यहाँ का हमारा यूथ हो, चाहे यहाँ का बूढ़ा हो, औरतें हो, मेरी बेटियाँ हो, मेरे बच्चे हो, उन सबको 30 साल से संघर्ष करना पड़ा इस चीज़ के लिए कि हम भारत देश में। आज का दिन कैसे गुजर रहा है? मैंने सुना है दुकानें खुली है, लोग एकदम नॉर्मल जैसा दिन होता है उनके लिए वैसा है, वो काले झंडे नहीं हैं, वो गो बैक के नारे नहीं हैं, वो ज़बरदस्ती की हड़तालें नहीं हैं, वो बंद नहीं है।
देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब से यहाँ 370 को 5 अगस्त को उठाया गया है जम्मू कश्मीर की रियासत से, तब से एक चेंजिंग तो ज़रूर आ गई है यहाँ जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में। जो यहाँ पर अलगाववादी बाकी लोग हड़तालों की कालें देते थे और उस पर क्या होता था, उन्हीं की कैलेंडर पर यहाँ दुकानें भी खुलते थे, यहाँ के बिजनेस भी होती थी, यहाँ के सारे स्कूल भी खुलते थे, क्योंकि कोई पेरेंट्स नहीं चाहता था मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। तो उसके बाद दूसरी साइड में जो पत्थरबाजी यहाँ चल रही थी वो भी अब 2 साल से बिल्कुल ख़त्म हुई है। यहाँ पर आज लोग यहाँ जीना चाहते हैं। लोग पहले से जीना चाहते थे, मगर कुछ लोगों की वजह से, चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से इस रियासत को यरगमाल बनाया था, और वो यरगमाल से जो निकाला वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला, और यहाँ के लोग आज खुश है। कुछ लोग हैं जो अभी अपने मतलब के लिए, अपने स्वाद के लिए, अपने फायदे के लिए इस आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। वो खाली, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चे तौर पर कहा है कि ये खोखला था, हमें इसकी ये कितना ये ताकत रखता है कि नहीं रखता है, हमें बस ये बता दिया गया था कि नहीं 370 ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन आज 2 साल बीत गए हैं। 2 साल बीत जाने के बाद जम्मू कश्मीर की आबो हवा ये बता रही है कि हिंदुस्तान का ये प्यारा तिरंगा जो है वो इस वक्त शान से लहलहाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बढ़िया और तेज इस किश्ती को चलाता है और उस आखिरी पॉइंट तक पहुंचता है। जो वहां सबसे पहले पहुंचेगा उसे बकायदा इनाम भी दिया जाएगा। ड्रोन से इस पूरे कंपटीशन को जो है वो कवर किया जा रहा है। बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कश्मीरी, लेकिन अब ये सफ़र डल झील से होता हुआ वहाँ पहाड़ की चोटियों पर पहुंचने की शुरुआत कर चुका है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि साथ में है देश की आन बान शान तिरंगा। इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूँ। श्रीनगर में 5 अगस्त को लेकर आप कहें कि क्या चल रहा है, मतलब क्या वो दहशत का माहौल है, क्या किसी तरह का भारीपन है? तो मैं आपको बता दूं कि भारीपन वो लाने की कोशिश कर रहे हों जिनकी इससे दुकानें चलती हो, लेकिन अगर आम कश्मीरी को आप देखेंगे तो उसके लिए ये एक आम दिन है। वो बस अब अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, देखना चाह रहा है। हाँ, नाराज़गी हो सकती है, पर वो नाराज़गी फैसिलिटीज़, मूलभूत सुविधाओं को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तब भी आपको लोग कहते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप राजस्थान जाएंगे तब भी ऐसा ही होगा। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तब भी आपको लोग इस शिकायती मोड में दिखेंगे, और होनी भी चाहिए। शिकायत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप ज़िंदगी में लगातार आगे बढ़ते चले रहना चाहते हैं। हेलो सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से आया हूँ। जम्मू से आए हैं। आज 5 अगस्त के दिन आए स्पेशली? मैं 3 दिन से आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको देखकर? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ है 5 अगस्त है या कोई ब्लैक डे है या कुछ है, कुछ नहीं है। नॉर्मल है सब कुछ, सब नॉर्मल है। आपका नाम क्या है? कुलबीर सिंह। कुलबीर सिंह। सिंह साहब, ये वो लोग जो कहते हैं कि नहीं 5 अगस्त तो देखिएगा काले झंडे होंगे, हड़तालें होंगी, आपको ऐसा कुछ भी दिखा? लोगों को लगता है, मैम लगता है, यहाँ पे आके तो आप भी देख रहे हैं कुछ है, कुछ भी नहीं है। बाजार खुले हैं, सब कुछ चल रहा है, नॉर्मल है सब। यही शब्द मैं सुबह से इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मल है सब। और ये सिंह साहब जो हैं जम्मू से आए हैं, ये अपनी आंखों देखी बयां कर रहे हैं। अभी हमारी मुलाकात हुई और ये कह रहे हैं, ऐसा आपको कुछ भी कहीं नहीं लगा कि मैं गाड़ी ड्राइव करके लाया, वहाँ पे लगाई हुई है पार्किंग में, कोई ऐसी बात नहीं। आप अकेले आए हैं? अकेला ही आया। अच्छा, साथ में मुझे तो उसी चक्कर में आया था। तो आबो हवा आपको बढ़िया लग रही है। ऑल राइट, थैंक यू। जय हिंद सिंह साहब। मैं आपको ये बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है। फारूक अब्दुल्ला के घर पर कुछ लोग मुलाकात कर रहे हैं। गुपकार अलायंस के जो लोग हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया। लेकिन बड़ी खबर ये है कि इस पूरे माहौल को ये बताने के लिए कि नहीं भाई गमगीन है, ये बताने के लिए, अरे वाह, एक प्यारी सी बच्ची इस वक्त आपको दिखाई दे रही है जो कश्मीरी रूप में यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए आई है। पहले आप फोटो खिंचवाइए, फिर आपसे बात करेंगे। हाँ, तो मैं बड़ी खबर दिखा, देखिए अब मुझे ये बताइए, एक तरफ वो बैठक चल रही है जहाँ पर काला दिवस, माहौल ख़राब है, हम लोग बड़े दुखी हैं बताने की कोशिश, और दूसरा मैं ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हूँ। मतलब ये 4 चिनार है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। सैलानियों को आप देखिए खूबसूरती से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वो मेरा खूबसूरत, आपका मेरा तिरंगा लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे ये बताइए
कि कौन सही, वो जो बंद कमरे में बैठकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात देखिए कितने ख़राब हैं, कितने बुरे हैं, या वो जो ग्राउंड ज़ीरो पर आपको तस्वीरें दिखा रहा है, आप चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ पर तादाद में लोग मौजूद हैं, कुछ सैलानी आ रहे हैं, वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अभी आपने सुना एक साहब जम्मू से आए, उन्होंने कहा कि मुझे तो लगा था कि कुछ है ही नहीं, सबका सब नॉर्मल है। महबूबा मुफ्ती ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया और वो ट्वीट मैं आपको उसका माने बता रही हूँ। वो ये कह रही हैं 2 साल पहले इस काले दिन पर जम्मू कश्मीर में हुए दर्द, पीड़ा और उथल पुथल को दर्शाने के लिए उनके पास कोई शब्द, कोई चित्र नहीं है जो पर्याप्त पड़े। उस जब बेलगाम उत्पीड़न किया जाता है और घोर अन्याय किया जाता है तो अस्तित्व का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। लेकिन विरोध के नाम पर जो तौर तरीके पहले अपनाए जाते थे, अब वो तौर तरीके यहाँ दिख नहीं रहे हैं। दुकानें सुचारू रूप से चालू है, लोग दफ्तर जा रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। सैलानी और जो पर्यटक हैं वो जो है, ये देखिए एक कश्मीरी माली है जो अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पौधे जो हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। अभी मेरे साथ ललित अंबरदार भी हैं, प्रदीप सिंह साहब भी हैं और मसूद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी। लेकिन पहले मैं आपको प्रदीप जी के पास ले जाना चाहती हूँ। प्रदीप जी, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आपने सुन लिया होगा और वहाँ गुपकार अलायंस की जो बैठक और मीटिंग चल रही है, कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 तारीख को सब बढ़िया हो जाए। मुझे लगता है यही बैठक चल रही होगी सर। रूबिका जी, आपने अभी जो जिक्र किया महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का, उसमें एक शब्द पर गौर कीजिए और वो है अस्तित्व। दरअसल ये जो भय और आतंक की तिजारत खड़ी की थी इन लोगों ने, उसका अस्तित्व संकट में है। कश्मीर का, कश्मीरियों का अस्तित्व संकट में नहीं है। कश्मीर और कश्मीरियों के लिए ये एक नई सुबह है। इन लोगों के जीवन की, राजनीतिक जीवन की बात कर रहा हूं मैं, वो शाम इनको दिखाई दे रही है कि उसमें थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन वो उसका आना तय है। तो गुपकार जो गठबंधन है उसकी जो बैठक चल रही है, दरअसल उनके सामने अपने राजनीतिक वजूद की चिंता हो गई है। उनको लग रहा है कि जो बदलाव वो देख रहे, ये उनकी कल्पना के बाहर था कि 370-35 से हट जाएगा और उसके बाद कश्मीर जो है सामान्य रहेगा। ये इसकी कल्पना तो उन्होंने कभी की ही नहीं थी, ना इसकी कोई तैयारी थी। तो उनको लग रहा है कि ये क्या रहा है, ये कश्मीर में कैसे हो रहा है। बिना फौज के दबाव के, बिना किसी और दबाव के लोग सामान्य ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे देश के दूसरे हिस्सों के लोग हैं। उसी तरह से जो शिकायतें जो आपने अभी बात कही अन्य लोगों की है, वही जम्मू कश्मीर के लोगों की भी है। महंगाई है, बेरोजगारी है और दूसरी जो समस्याएं हैं, जो सड़क और बिजली पानी की समस्याएं हो सकती हैं, वो सब हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि गुपकार गठबंधन के में शामिल पार्टियों के लिए अब समस्या ये है कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचे, कैसे अपनी राजनीति को बदले। बीजेपी के नेता कैसे आसिफ मसूदी साहब भी हमारे साथ प्रदीप जी यहाँ पर मौजूद हैं, जरा उनसे भी ये रिएक्शन, हाँ उनसे ये रिएक्शन लेना बनता है। अभी एक बैठक हो रही है फारूक अब्दुल्ला के घर पर और उस बैठक में महबूबा मुफ्ती हैं और गुपकार अलायंस के कुछ और लोग मौजूद हैं, वो बैठक कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया और वो ये किया है कि जो ब्लैक डे आज से 2 साल पहले था, वो हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे उसके लिए कोई तस्वीरें नहीं हैं जो बयां कर सके कि हम पर कितना उत्पीड़न। देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ कि ये लोग जो आज ये कर रहे हैं, इन्होंने अगर पहले ही किया होता, वो इस रियासत के लिए, इस देश के लिए अच्छा होता। आज जो ये डंडूरा पीट रहे हैं, इनका ड्रामा है और नाटक है। इस नाटक से अब जम्मू कश्मीर के लोग इनके बस में आने वाले नहीं है। यहाँ पर लोग आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, लोग आज जीना चाहते हैं, यहाँ पर लोग खुशियाँ मनाना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों की कब्रें नहीं देखना चाहते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पर कब्रिस्तान आबाद हो गए। अगर आज से 70 मुझे लगता है 60 साल पहले यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया, जब भी हम इक़्तिदार में आएंगे हम इस आर्टिकल को 370 को और 535A को यहाँ से हटा देंगे। तब से इन लोगों ने क्यों नहीं, कांग्रेस की सरकारें आई, जब ये बीजेपी में सरकार में थे तब बीजेपी अच्छी थी, जब ये बीजेपी के सहयोगी थे तब बीजेपी अच्छी थी।
तब लोगों को उन्होंने क्यों नहीं बोला ये लोग दफ़ा 370 उठाने वाले हैं, इनके साथ हम अलायंस नहीं करेंगे। तब तो इनको कुर्सी का मज़ा था, तब ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के गीत गा रहे थे। आज इनको लगा ये अगर जम्मू कश्मीर के गुनहगार यही, यहाँ के यूथ के गुनहगार, यहाँ जम्मू कश्मीर की बर्बादी की जिम्मेदार यही लोग हैं। इन्होंने बेबाकी से यहाँ पर मसूद साहब जो हैं अपनी बात रख रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मसूद साहब के ठीक पीछे वो हरी पर्वत है। जुलाई में कुछ अधिकारी वहाँ उन पर्वतों पर पहुँचे, कुछ मेजरमेंट लिया। आपको पता है मेजरमेंट किस चीज़ का था? कि कितना ऊंचा तिरंगा होना चाहिए कि 100 किलोमीटर की दूरी से भी दिखाई दे। 50 मीटर ऊंचा तिरंगा लगाने की तैयारी वहां पर चल रही है उस हरी पर्वत पर। फिलहाल आप ये तिरंगों की बहार देखिए और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मसूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ललित अंबरदार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप सिंह साहब आपका भी बड़ा शुक्रिया। लेकिन लगातार यहाँ से विशेष कवरेज जो है दिन भर जारी रहने वाली है। फिर हुंकार में 5 बजे आपसे मुलाकात होगी और 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में। मुझे और मनोज अधिकारी को अभी इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।